बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कि सारी उम्र ना हम किताबों में पढ़ पढ़ के, कुछ अफ़सानों में पढ़ के, कभी उसको किसी फ़िल्म का डायलॉग सुन के, कभी किसी ड्रामे का डायलॉग सुन के, आहिस्ता-आहिस्ता होता क्या है कि हम अपनी सोच को इस्तेमाल नहीं करते और हमें लगता है कि यार ये जो डायलॉग है, ये जो एक जुमला लिखा हुआ है, क्या खूबसूरत बात कह दी है। अब वो बात सुनने में हो सकता है कि आपको अच्छी लगे क्योंकि अल्फाज़ का चुनाव अच्छा होगा, हो सकता है वो किसी ऐसी शख्सियत ने बात की जिससे आप बड़े इंस्पायर हैं। लेकिन कभी उस पे गौर से बैठ के ठंडे दिल से सोचें तो लगता है कि यार ये बात ऐसे नहीं है जैसे हमने सुनी है, जैसे हमने पढ़ी है, और इस बात को मनोवन मान लेना और इस पे यकीन कर लेना वो ज़रूरी नहीं है। अब इसका नुकसान कब होता है कि जब हम ज़िंदगी में इस तरह के डायलॉग या जुमले सुन के ना बड़े ऐसे फ़ैसले करने लग जाते हैं जो कि हमारे लिए बड़े तकलीफ़देह और नुकसानदेह होते हैं। हम जितने भी दोस्त हैं यूनिवर्सिटी लाइफ गुजारने के बाद हम जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने जॉब्स की, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने कारोबार किए। अब कभी मिल के बैठे तो एक बहस ऐसी है जो मुझे यकीन है कि आपने अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ कभी ना कभी ज़रूर की होगी, और वो बहस है कि भाई आपको कारोबार करना चाहिए या आपको नौकरी करनी चाहिए। बाकी सारी बातें छोड़ दें, कंक्लूजन पे आता हूँ। मेरे वो दोस्त जो कि कारोबार कर रहे हैं, माशाल्लाह अच्छे पैसे कमाते हैं, उनका ये कई बार कहना होता है कि नहीं यार, कारोबार में जितनी परेशानियाँ, जितनी मुश्किलात हैं, इससे कहीं बेहतर है कि आप नौकरी करें। नौकरी करने से आपको एक तरक्की भी होती रहती है और हर महीने आपको पता है कितने पैसे आपको मिलने हैं, और आपके कहीं पैसे मर ना जाएँ, आपको नुकसान ना हो जाए, बिज़नेस बंद ना हो जाए, इस तरह की सारी टेंशन से आप बचे रहते हैं। और इसके मुकाबले में वो दोस्त जो कि जॉब होल्डर हैं, वो कहते हैं नहीं भाई, सारी उम्र ये ऐसी काम है कि जिसमें आप थोड़े से पैसों में फंसे रहते हैं और जिसकी वजह से परेशानी रहती है। आप खुल के पैसे कमाना चाहें, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना चाहें, वो नहीं कर सकते। सो बात ये है कि बहुत ज़्यादा खुश देखने में कोई भी नहीं है जब तक आप खुद मुतमईन नहीं हैं। अब होता क्या है कि बहुत से ऐसे आपको मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाते हैं जो आपको इस बात पे आमादा करते हैं और अपनी बातों से ये साबित करते हैं कि नौकरी जो है वो बुनियादी तौर पे ग़ुलामी है। तो पहली बात तो ये है कि इस सोच को बदलें। अगर आप एक अच्छी जॉब कर रहे हैं और दिल लगा के काम करते हैं, आपको वहाँ से अच्छी सैलरी मिलती है, तो भाई ठीक है, और ज़िंदगी से आपको क्या लेना देना है। लेकिन अगर आप ये सोचना शुरू कर दें कि मैं नौकरी कर रहा हूँ यार, ये तो सारी ज़िंदगी की ग़ुलामी है, तो यकीन माने अगले दिन से आपका नौकरी से दिल खट्टा होना शुरू हो जाएगा और आप कहेंगे कि छोड़ छाड़ के नौकरी जंगलों में निकल जाएं। क्योंकि याद रखें, हर कोई हर काम नहीं कर सकता। जिस तरह हर कारोबार करने वाला, कामयाब कारोबार करने वाला नौकरी नहीं कर सकता, इस तरह नौकरी करने वाला कई बार मिजाज ऐसा है, उसकी स्किल्स ऐसी हैं कि वो कारोबार नहीं कर सकता। लेकिन किसी को इतना आप अगर मोटिवेट करके ये कह दें कि नहीं भाई, नौकरी में तो रखा ही कुछ नहीं है, तुमने सिर्फ कारोबार करना है, तो चांसेस हैं, ज़रा मार्केट में घूम के देख लें कि कितने ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि अपना पैसा डुबोते हैं, जो सारी उम्र की जमा पूंजी सिर्फ किसी ने कह दिया कि भाई आपने नौकरी नहीं करनी, तुमने कारोबार ही करना है। तो ना कारोबार बुरा है, ना नौकरी बुरी है। मेरे दोस्त हैं, एक दिन बड़े मोटिवेटेड थे, किसी का लेक्चर सुन के आए, कहते हैं बस यार, आज फ़ैसला कर लिया, ज़िंदगी के 35 साल ज़ाया कर लिए, अब और ज़िंदगी ज़ाया नहीं करनी। मैंने कहा अल्लाह रहम करे, क्या हो गया, क्या कर बैठे हो? तो कहते हैं जी कि मैं देखो ना, यूनिवर्सिटी लाइफ से निकला हूँ, इतने साल हो गए, नौकरी कर रहा हूँ और मेरा ये मसला है, ये मसला है। मैंने कहा अच्छा, बाकी सारे मसले छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम किससे मिल के आ रहे हो। मुझे कहने लगा क्या हुआ? मैंने कहा नहीं, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी आजकल में किसी से मुलाकात हुई है, या तुमने कोई मूवी देखी है, तुमने कोई किताब पढ़ी या किसी की बात सुनी है। तो कहने लगा हाँ यार, फ़लाँ बंदे का एक जो लेक्चर था वो मैंने सुना है और उसने तो मुझे बस शर्मिंदा कर दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, नौकरी क्या है? कहते हैं जी नौकरी तो बस ग़ुलामी है, मैंने तो अपना कारोबार करना है। तो मैंने कहा अच्छा, कारोबार करोगे फिर इसके बाद क्या होगा? कहता है कारोबार मेरा ज़रा तरक्की कर जाएगा, चंद सालों के बाद ज़रा बड़े लेवल पे कारोबार करूँगा। मैंने कहा फिर क्या होगा? कहते हैं फिर अपने पास में लोगों को मुलाजिम रखूँगा और मेरा काम वो करेंगे। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि तुम लोगों को ग़ुलाम बनाना चाह रहे हो। एक लम्हे को सोचा, कहते नहीं यार, ग़ुलाम क्यों बनाना है मैंने, वो काम करेंगे और उसके एवज़ मुआवजा लेंगे। तो मैंने कहा अगर तुम्हें लगता है कि अभी तुम ग़ुलाम हो, तो इसका मतलब है कि तुम कारोबार करोगे, तुम भी किसी को ग़ुलाम रखोगे। सो कहने का मकसद ये है कि किसी का एक जुमला सुन के, किसी की एक बात सुन के इतना इम्प्रेस ना हो जाया करें कि आपको लगे कि हाँ यार, इसने जो बात की मुझे तो ज़िंदगी में पता ही नहीं था। भाई ज़िंदगी जो है उसको ईज़ी लें, ज़िंदगी को अंडरस्टैंड करें और किसी भी बात पे आंखें बंद करके उसको माने, लेकिन मानने से पहले आप उसका थोड़ा सा एनालिसिस तो कर लेना कि किस हद तक ये बात दुरुस्त हो सकती है और क्या ये बात बाकियों के लिए तो ठीक है, मेरे ऊपर भी फिट आती है कि नहीं आती।
एक जुमला था पिछले दिनों बड़ा सोशल मीडिया पे हम सुनते रहे, देखते रहे, लोगों ने उसके टैग्स बनाए हुए थे कि वो लोग जो कि पसीने में नहाते हैं वो अपनी ज़िंदगी बदलते हैं, और वो लोग जो खून में नहाते हैं वो कौमों को बदलते हैं। अच्छा, मैं इस जुमले पे पहले भी बात कर चुका हूँ कि यार ये जुमला जो है पढ़ने में आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर हकीकत में देखें तो यार दुनिया में कितने ही लोग हैं जिन्होंने अपना खून नहीं बहाया, जिन्होंने किसी की ज़िंदगी नहीं छीनी, लेकिन अपनी बात से, अपने अफ़कार से, अपने अमाल से, अपनी तालीम से उन्होंने पूरी दुनिया बदल दी। अब इसका मतलब है कि अगर आप कहें कि जब तक आपने खून नहीं बहाया आप कुछ नहीं बदल सकते, आप किसी की तकदीर नहीं बदल सकते, भाई जाइए किताबें खोलिए, पढ़िए जाके, कितने बड़े बड़े स्कॉलर हैं, कितने बड़े बड़े आलिम ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने अफ़कार से, अपनी बात से दुनिया का नक्शा बदल दिया, हज़ारों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों को बदल दिया। उन्होंने तो कोई तलवार नहीं उठाई, उन्होंने तो किसी को गला नहीं काटा। सो कहने को ये जुमला ठीक है, सुन लिया आपने कि पसीना बहाएंगे तो अपनी ज़िंदगी बदलेगी, और वो लोग जो कि खून में नहाते हैं, तो इसका मकसद ये नहीं कि आप खून में नहा जाएं। हाँ, आप मेहनत करें। और एक जो गुजारिश आपसे एंड पे मैं ये करना चाहूँगा कि कोई भी जुमला आज के बाद आप किसी किताब में पढ़ें, किसी सोशल मीडिया पे कोई टैग लाइन हो, किसी ने कोई आपको बड़ा फ़लसफ़ा बयान किया हो, उसको भाई थोड़ी देर के लिए समझ लें कि इस फ़लसफ़े में कितनी बात जो है वो हकीकत है, और कितनी बात है जो कहने की हद तो ठीक है लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है। खुश रहिए।